राजीव, कुहू थी उस वीडियो में? सच में? ये कैसे सवाल कर रहे हैं आप रघुविंदर जी? कुहू नहीं थी वो, नकली था वो वीडियो, जाली था। समस्या तो यही साबित करने की है कि वो कुहू नहीं है। दरअसल आजकल नकली भी असली से ज्यादा असली लगता है। अपनी डिजिटल फॉरेंसिक टीम को वीडियो की सही गलत परखने में कम से कम 10 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक तो कुहू के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो जाएगी, फिर कुहू को बेल मिलना नामुमकिन हो जाएगी। नो 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 नो, 10 दिन सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे एक और दिन लॉकअप में ना रहने दे हम कुहू को। क्या बक रहे हो? इस्तीफा क्यों देंगे राजीव इस्तीफा? अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। देखो राजू, मैं 100% तुम्हारे साथ हूँ, पर पार्टी में कुछ गुटबाजी चल रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हाई कमान से तुम्हारे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं पार्टी के ऊपर। हम इस्तीफा नहीं देने वाले रघुविंदर जी, बिल्कुल नहीं। कुहू बेगुनाह है और उसकी बेगुनाही बहुत जल्द साबित कर देंगे। सिर पर वार किसी धारदार हथियार से हुआ है संजीव, जैसे कि कोई फावड़ा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से अवधेश की मौत सर पर गहरी चोट लगने से या ज्यादा खून बहने से हुई है। दादा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। क्या लिखा है उसमें? दादा, सर पे चोट फावड़े जैसे किसी धारदार हथियार से हुई और फावड़े पे कुहू भाभी की उंगलियों के निशान है। ये बात पहले ही फॉरेंसिक रिपोर्ट में आ गई है। दादा, ये सारी बातें कुहू भाभी के खिलाफ जाती है। फावड़ा, सर पे चोट, उंगलियों के निशान और वो वीडियो। जी, हम समझते कि ये सब बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन तुम दोनों हो ना हमारे साथ। फिर किस बात की फिक्र है हमको? हम सब मिलके कुहू को बचाएंगे, राइट? पर दादा, मेरी कई सारे बड़े क्रिमिनल लॉयर्स से बात हुई है। सब एक ही बात कह रहे हैं कि बिना किसी ठोस सबूत मिले कुहू भाभी को बेल मिलना मुश्किल है। सिंधु, मायूस होने की जरूरत नहीं। इसी वीडियो के जरिए भी तो हम कोई सुराग ढूंढ सकते हैं ना। हाँ, माना कि डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में वक्त लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन इस वीडियो से भी तो कुछ तलाशा जा सकता है ना। जैसे कि हम ये साबित कर सकते हैं कि उस रात वीडियो लेने वाले के अलावा कोई और भी था जिसने अवधेश को देखा है। कौन? कौन? आरती, जो तुमने हमें बताया वो इन दोनों को भी बताओ। संजीव दादा, जब उस वक्त हमने अवधेशी को देखा तो इसके आगे का काम आपको खुद ही करना होगा। तुम्हारा मतलब है कि अवधेश किसी के साथ मिलकर किसी को फंसाने की कोशिश कर रहा है? किसी को नहीं संजीव, कुहू भाभी को। पैसे उनकी अलमारी से मिले हैं। राइट, लेकिन हमें एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही है कि ये अवधेश की मौत कैसे हुई। क्या सच में अवधेशी की मौत हुई है? ऑफ कोर्स, अवधेश की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो यही कह रहा है कि मरने वाला अवधेश ही है। यार, जो बॉडी हमें मिली हो सकता है कि वो अवधेश की हो, लेकिन उस वीडियो में जिस लाश को घसीटा जा रहा था ना, वो अवधेश की नहीं। इस वीडियो को गौर से देखो। इस वीडियो में लाश के पैर में चप्पल है, और अब इन फोटोज को देखो। ये अवधेश की डेड बॉडी की फोटोज है। इसमें भी शूज पहने हुए हैं। अवधेश ने जूते पहन के रखे हैं। आरती, याद करने की कोशिश करो कि जिस वक्त तुमने अवधेश को देखा था उस वक्त उसने क्या पहन रखा था। उन्होंने जूते ही पहने थे। संजीव दादा, आप ठीक कह रहे हैं। जब भी अवधेशी घर से बाहर जाते हैं तो वो हमेशा जूते ही पहनते हैं, चप्पल तो कभी नहीं। एक और चीज तुम दोनों ने गौर की? इसको ध्यान से देखो। बाबा ने कहा था कि जब उनकी अवधेश के साथ हाथापाई हुई थी तो उसके सर से खून निकल रहा था, राइट? ये देखो, इसके चेहरे पे और कपड़ों पे या सर पर कोई चोट का निशान नहीं दिख रहा है। ना चोट ना खून। बिल्कुल सही दादा, एब्सोल्युटली राइट।
ये तो कमाल हो गया दादा, क्योंकि खूब भाभी को गिरफ्तार इसी वीडियो के बेसिस पे किया गया। अगर कोर्ट में हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ ये वीडियो अगर पेश कर दे और सर पे चोट वाली दलील पेश कर दे तो खूब भाभी को बेल मिल सकता है। राइट। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की कॉपी भी हमें घंटे भर में मिल जाएगी। सुपर। बुआ दादी, बरखा, ये अभी तक अम्मा आई क्यों नहीं? रोज वही तो पूजा करती है ना? भगवान जी से प्रार्थना करो कि अम्मा जल्द से जल्द घर आ जाए। हे भगवान, अम्मा को बोलो वो जल्दी हमारे पास आ जाए। हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। बोले बाबा, ये तो साफ हो गया है कि कोई हमको फंसाना चाहता है, लेकिन क्या है उसका मकसद, क्या है हमको फंसाने का? लेकिन ये सब जानने के लिए, साबित करने के लिए हमको जेल से निकलना बहुत जरूरी है। इन यहाँ से हम कैसे निकले? ओह मैडम, मैं थारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मैंने ये बता दो कि जब थारी अवधेश से भिड़त हुई थी तो क्या हुआ था उस वक्त? मतलब तुम कब और कैसे मिले? मतलब किस बात पे झगड़ा शुरू हुआ था तुम दोनों के बीच में? और सबसे मेन सवाल तो यो, हमला किसने किया पहले, आपने या उसने? और जब लाश को घसीट के याद करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। नहीं मैडम जी, याद नहीं आ रहा है। करवा चौथ के दिन जो भी चीज हुआ, जो भी घटना हुआ, वो दिमाग पे जोर डालते हैं तो वो सब याद आता है हमको। लेकिन ये जो वीडियो वाला जो हम लाश को घसीट, वो कितना भी जोर डालते हैं, हमको याद नहीं आ रहा। क्योंकि ऐसी कोई घटना कभी घटी नहीं थी। वो वीडियो जाली था। ये लीजिए, कुहू की बेल एप्लीकेशन। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है मैडम। अब इस वीडियो और इस अरेस्ट दोनों को कोर्ट में चुनौती देंगे हम। ये लीजिए। बोले बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया कि हम घर वापस लौट गए। आपकी मदद के बगैर तो संभव नहीं था। बुआ जी,
इसका चुप कर। सिंधु ने हमें पहले ही फोन करके बता दिया था कि तुम घर आ। राजीव तुझे घर लेकर आ। खुश रहो। कहाँ चले गई थी तुम हमें बिना बताए? इतना टाइम क्यों लग गया आने में? वो एक काम में फंस गए थे हम, झमेला में फंस गए थे, इसीलिए हमको समय लग गया वो झमेला से निकलने में। लेकिन देखो तुम्हारे पापा वो झमेला से हमको निकालने में कितना मदद किए और झट से निकाल लाए। अब तुम लोग कैसी हो? हाँ, पहले दुखी थे, अब हैप्पी। मैं कुहू राजीव चंदेल अपना जान दे रहे हैं, अपना मर्जी से, पूरे होशो हवास में। मैंने ही अवधेश को मारा था। उस गुनाह के दबाव से मैं इतनी दबी हुई हूं कि मैं अपनी जान दे रही हूं। अरे ये जो तूने प्याज का रस डाला है ना मेरे आंख में, पूरा जल रहा है। बंद कर शूटिंग। अरे बंद कर ये शूटिंग। मेरा आंख, मैं बोल रही हूँ ये खेल फेल है। एक ही दांव में पकड़ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। क्या क्या समझ जाएंगे? यही फर्जी है, ये लड़की, ये कुहू। इस खेल ना शुरू से ही फर्जी है। मैं देखा हूँ लड़की को, वो असली कुहू को वीडियो में। ये थोड़ा सेम है, सेम टू सेम। बाकी चाल ढाल इसका क्या करेगा? ये क्या करेगा? नो मैचिंग, समझे? तो भैंस को लिपस्टिक लगा दोगे, भैंस को लिपस्टिक लगाओगे तो क्या गाय बन जाएगी? नहीं बन सकती। मैं बोल रही हूँ नो मैचिंग। झट से खेल खत्म और सारा पैसा हजम। फिर क्या कर लोगे? नौटंकी भी पकड़ी जाएगी। फिर नहीं करना है ये दिमाग चलाने के पैसे नहीं मिले, समझी? तो जो बोला गया है ना वो चुपचाप कर। अरे वो कुहू को बेल मिल चुकी है, वो घर पहुंच चुके हैं, तो लोग जब उसको फांसी पे लटका हुआ देखेंगे और ये वीडियो देखेंगे तो सबको तेरी ये चाल ढाल बोली पर यकीन हो जाएगा। तो अभी चुपचाप रिकॉर्डिंग कर। रुक। अरे मैं और तू तो दोस्त है, बैठ। मरेगी वो असली कुहू ही ना? मैं तो टाइनी हो जाऊंगी ना। एक बात सुन ले, अगर मैं मरी ना तो मेरी मरी हुई मम्मी की कसम भूत बन के सबको खा जाऊंगी, समझा? इतना दिमाग खराब मत कर। और ये जो तेरे नखरे चल रहे हैं, बॉस को पता चल गया ना, तेरे कोई फांसी पर लटका देंगे। अरे बॉस का अरे देख तो कैसे शकल उतर गई है एकदम। दिन पता नहीं क्या खाई होगी। हम कुछ घंटा के लिए नहीं, पूरा उम्र क्या काट के आए जी। फालतू बात मत करो, चुपचाप खाओ। क्यों डांट रही है लक्ष्मी को? लक्ष्मी? और क्या लक्ष्मी? दिवाली से पहले इस घर की लक्ष्मी घर वापस आ गई। माँ भवानी की असीम अनुकंपा है सच में। अच्छा
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस घर में आने की? क्या कर रही है हमारे बेटे की हत्यारा इस घर में? मौसी जी, कैसे आई है ये? मौसी जी हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये सब कुछ जो हुआ है इसमें कुहू का कोई हाथ नहीं है। वो वीडियो नकली था और जिस किसी ने भी इस वीडियो को बनाया है ना, वो इस मामले में कुहू को फंसाना चाहता है। लेकिन वो इंसान जेल की सलाखों के पीछे होगा बहुत जल्द। तुम्हें ये लगता है कि हमें ये बात मान लेनी चाहिए, हमें तुम्हारी बात पर यकीन कर लेना चाहिए, लेकिन क्यों और कैसे करें हम विश्वास तुम्हारी बात पर? ऐसा भी तो हो सकता है ना तुम सब इस कुइया को बचाने के लिए ये मनगढ़ंत बातें बना रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप हमारा यकीन कीजिए मौसी जी। हम काहे मारेंगे अवधेश बाबू को, हम काहे मारेंगे? चलो तुम चलो यहाँ से। पुलिस क्या कह रही है? बाबा, डीएसपी साक्षी मामले को फिर से जांच कर रही है। सब झूठ है, बकवास है सब। ये सब मिलकर कुइया को बचाने की कोशिश कर रहे, पर बचेगी नहीं तू, बचेगी नहीं। हमारे बेटे से नफरत करती थी, मार दिया हमारे बेटे को, लेकिन बचेगी नहीं है। मैंने कहा चलो यहाँ से, चलो। मार दिया हमारे बेटे को, लेकिन बचेगी नहीं है। हमने कुहू को बेल पे छुड़ाया है, लेकिन उसका केस अभी भी कोर्ट में आएगा। हमको कुहू के नाम को पूरी तरह से निर्दोष साबित करना है, और उसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना है कि वो वीडियो आया कहां से, बनाया किसने और बनाने वाले का मकसद क्या है। संजीव जी, हमें तुरंत डीएसपी साहिबा के पास जाना होगा, एंड आई एम श्योर कि अब तक तो उसने उस नंबर को ट्रैक कर दिया होगा। चलो जल्दी। राजीव बाबू, हम भी चलते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम घर पे रहोगी और आराम करोगी। हमारे हाथ से खा लो। क्या खा लो? का मार, वो भी अगर जिद करोगी तो। चलो। देखो, इस वक्त अपनी माई की बात सुनो और हम पे भरोसा रखो। हम सब मिल के तुम्हें निर्दोष साबित करेंगे और पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा सच लेके आएंगे। और हमको पूरा भरोसा है कि इसमें डीएसपी साक्षी मलिक भी हमारा साथ देगी। चलो संजीव। जैसा आपने समझा है उनको सब समझा दिया मैंने। वो लोग कुहू के घर पहुंच गए हैं, काम होते ही आपको कॉल करूंगा। आप इतना परेशान काहे हैं? आप परेशान मत होइए आरती जी, आप भरोसा रखिए हम पर। हम आपका बच्चा पहना आज तक नहीं आने देंगे। इसलिए जो आपके मन का जो ये डर भय है ना, सब हटा दीजिए, सब। कोनो नुकसान नहीं पहुंचेगा आपके बच्चे को। अभी आप जाइए, आराम कीजिए। इस समय में, इस हालत में जितना आप आराम करेंगे ना, उतना आपके लिए भी अच्छा होगा और बच्चा के लिए भी अच्छा होगा। हम आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछिए। जब हमारी सासू माँ आप पर गरज रही थी, आपके ऊपर चिल्ला रही थी, तब कुहू दीदी आपने वो जड़ी बूटी वाली बात क्यों नहीं सुनाई उन्हें? जवाब दीजिए हमें। उनके चलते कितना कुछ झेला आपने, आपकी बदनामी हुई, बेइज्जती हुई, आप जेल जाकर आए, फिर भी आपने उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया। ये सब कुछ नहीं है। जो खुशबू मौसी जो सदमा झेल रही है ना, उसके सामने ये सब कुछ नहीं है। एक माँ अपना बेटा खोई है, उस गम से बड़ा कोनो गम नहीं है। इसीलिए हमको लगा कि सही समय नहीं है कि बूटी वाला सच बताने का। उस सच से भी बड़ा एक सच है जो सबके सामने लाना बहुत जरूरी है, और वो सच लाना होगा। ये जो हत्या का सच है ना, सबके सामने लाना होगा। आरती जी, वो हत्या के सच्चाई के सामने बूटी का सच्चाई कुछ नहीं है। आप महान है कुहू दीदी। अब ये सब मत सोचिए, सब सोचना बंद कीजिए, आप आराम कीजिए, ठीक है? और अपना ख्याल रखिए।
जी कुहू ते बेल पे रिहा होगी से और वो वीडियो जहां से आया है मारी को उसका पता चल गया है। मैं वहीं जा रही हूँ। ओके। डीएसपी साक्षी को वीडियो भेजने वाले का पता चल गया। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। अरे साक्षी जी, साक्षी जी, जल्दी क्या हुआ? संजीव जल्दी से गाड़ी निकालो, डीएसपी का पीछा करना होगा। अभी अभी निकली है वो जो नकली वीडियो आया था ना, वो कहां से आया उसका पता चल गया। वाह ग्रेट। फाइनली संजीव, फाइनली इस मामले के असली गुनहगारों का पर्दाफाश हो जाएगा। जाओ गाड़ी लेके आओ। ठीक है जल्दी। नमस्ते। ये सब हम पार्टी ऑफिस से आए हैं। आपके घर लौटने की खुशी में आपको मिठाई खिलाने आए हैं। मिठाई में बेहोशी की दवा है बॉस, बिल्कुल जैसा आपने प्लान किया था वैसे ही। जैसे ही वो मिठाई खाएगी वो बेहोश हो जाएगी और फिर जो वो दो औरतें हैं वो उसको उठा के यहाँ पे लाएंगी और फिर हम उसको लटकाएंगे फांसी पे, बिल्कुल इस तरह जैसे ऐसे लगे कि उसने आत्महत्या की है।